2011 में हम लोग की जनसंख्या 22% थी और 2023 में हम लोग की जनसंख्या घट के 18% हो गया, जो 27% होना चाहिए था अनुमान था। और हम लोग राज्य सरकार को न्यायालय तक इस मामले में लेके जाने का काम करेंगे। तो हम लोग वोट से जो है ना इनका पीठ थपथपा देंगे। सरकार में दम कहाँ है, ये तो समझ में आएगा 24 में भी इनको। जनगणना के इशू पर हम लोग सदन को चलने नहीं देंगे। शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर बिहार में बीजेपी जो है वो अब आंदोलन के मूड में है। आप देख सकते हैं वैश्य महासम्मेलन की ओर से धरना किया जा रहा है। वैश्य समाज की जनसंख्या कम बताई गई है, इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पवन जायसवाल जी और केदार गुप्ता जी दोनों धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? देखिए, राज्य सरकार की नीति वैश्य विरोधी नीति है और एक साजिश के तहत जो हम लोग की आबादी थी, जनसंख्या थी, उसको घटा दिया गया है। 2011 में हम लोग की जनसंख्या 22% थी और 2023 में हम लोग की जनसंख्या घट के 18% हो गया, जो 27% होना चाहिए था अनुमान था। ये काफ़ी एक साजिश के तहत वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है इन लोगों के द्वारा किया गया है और ये काफ़ी दुखद है। केवल हम लोग पीड़ित नहीं है, कुछ जाति को छोड़ के राज्य की तमाम जातियाँ जो राज्य सरकार के विरोध में सोच रखती होगी, वैसे तमाम जातियों के साथ इसी प्रकार का घृणित कार्य जिन्होंने किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 5 सूत्री मांग है, हम लोग कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और शीघ्र ही हम लोग राज्यपाल से भी एक शिष्टमंडल अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का हम लोग मिलने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष, शिवहर के, मोतिहारी, बेतिया, सभी इलाके के जो लोग आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय विधायक केदार गुप्ता जी को, यहाँ के जिला अध्यक्ष संजय जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है और वैश्य में आप प्रमंडल में कार्यक्रम हो रहा है। आज जो है तिरहुत और छपरा में है, फिर अगली बार दरभंगा और पूर्णिया में है, ऐसे करके अलग अलग तिथि पर है। और हम लोग राज्य सरकार को न्यायालय तक इस मामले में लेके जाने का काम करेंगे, चूँकि हम लोग के पास प्रमाण है। यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोग से आप पूछेंगे तो बहुत लोग कहेंगे जनगणना वाला मेरे घर पर नहीं गया। हम लोग का देखिए, हम लोग का जायज़ मांग है कि आप टोल फ्री नंबर जारी कर दीजिए, छूटे हुए लोग उस पर कॉल करेंगे, नाम सूचीबद्ध होगा आपका, जनगणना कर्मी जाके देखे कि ये घर छूटा है कि नहीं छूटा है। और हम लोग को तो साजिशतन संख्या में गड़बड़ी कर दिया गया, अगर 1 है तो 1 को हटा के 0 कर दिया गया, इस प्रकार का काम हुआ है। ये काफ़ी गलत है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार तो पीठ थपथपा रही है, ऐतिहासिक तो हम लोग वोट से जो है ना इनका पीठ थपथपा देंगे। इनको पता नहीं है, हम लोग चंदा हम ही लोग देते हैं, रंगदारी हम ही लोग देते हैं, ठीक है। और प्रतिदिन 200-500 लोग को दुकान पर बैठ के हम ही लोग डील करते हैं, तो हमको अच्छा और बुरा दोनों समझाने आता है। अभी तक हम लोग का अच्छा रूप देखे हैं, हम लोग का उग्र रूप जब देखेंगे तो सरकार को समझ में आ जाएगा कि वैश्य समाज के लोग क्या हैं। सरकार गिराना क्या है, वोट देना है। सरकार तो गिरा हुआ है, ये तो मिलजुल के गलत गठबंधन से चला रहे हैं ना। सरकार में दम कहाँ है, ये तो समझ में आएगा 24 में भी इनको। देखिए, राज्य सरकार निश्चित तौर पर वैश्य विरोधी है। इनको लगता है कि वैश्य समाज हमें वोट नहीं देता है, इसलिए वैश्य के साथ इन्होंने साजिश किया है। और साजिश का नमूना आपको बता दें कि पहले 22% की आबादी वैश्य समाज का था, निश्चित तौर पर अभी बढ़ना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि कानू हलवाई समाज की आबादी पहले 7% था, इथनोग्राफी रिपोर्ट है बिहार सरकार का, और अभी जो है 2.82% है, सीधा आधा से भी कम पर ले आया है। क्या साबित करना चाहता? और इसी तरह अन्य समाज, अति पिछड़ा समाज को भी खंड खंड में बांटा गया है और वैश्य समाज को खंड खंड में बांट करके कम दिखाने का साजिश किया गया। यह खास करके 2024 और 2025 के चुनाव के मद्देनजर यह जनगणना हुआ है। इसमें एक खास समुदाय और एक खास संप्रदाय को खुश करने के लिए किया गया। एक तरह का यह समझ लीजिए कि यह साजिश करके दबंगाई दिखाया गया है कि देखो, एक तरफ 10 उपजातियाँ को एक जगह कर दिया गया और एक जगह जो है 56 उपजातियाँ को खंड खंड में बांट दिया गया, ताकि यह कमज़ोर दिखाई दे और सत्ता से अलग रहे, सत्ता से दूर रहे। इसको वैश्य समाज विरोध करता है और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाई जारी रहेगी, एकदम जारी रहेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगी। एकदम अनवरत चल रहा है। 9 प्रमंडल में रखे हैं, इसके बाद हम लोग इसको जिला स्तर पर करेंगे, सड़क पर जाएंगे। सदन चल रहा है 6 तारीख से, 6 से 10 तक घेरेंगे कि खूब घेराई करेंगे। हम लोग को घेराई करने आता है सदन में, बिल्कुल पूर्ण रूप से घेरेंगे, पूरी नहीं देंगे सदन, किसी भी कीमत पर सदन नहीं चलने देंगे। जनगणना के इशू पर हम लोग सदन को चलने नहीं देंगे। किस तरीके से आपने सुना कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के दोनों विधायक हैं और साफ साफ कह दिया है कि सदन को चलने नहीं देंगे जब तक वैश्य जातियों की जिस तरीके से संख्या को साजिश के तहत कम दिखाया गया है उसे ठीक से किया जाए, नहीं तो सदन को नहीं चलने देंगे। तो बड़े बड़े लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए।